हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको विलियन चैप्टर के बारे में कि विलियन के अर्धसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं उस बारे में डिस्कस करें। अगर हम विलियन के अर्धसंख्य गुणधर्म की बात करें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, तो विलियन का पराशर दाब ये विलियन के अर्धसंख्य गुणधर्म में आता है। इसकी इंग्लिश होती है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसकी इंग्लिश होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थर्ड, आपका क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ, आपका हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ सीलिंग पॉइंट। इन 4 पॉइंट से रिलेटेड ही आपके न्यूमेरिकल वगैरह पेपर में आते हैं और ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार से यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात कि विलियन का पराशर दाब होता क्या है। तो पराशर दाब को समझने से पहले हम पराशर को समझना चाहिए कि पराशर किसे कहते हैं। पराशर किशमिश देखिए, किशमिश आप पानी में डाल दो फूल जाती है, ठीक है। अंडा है, अंडा साधारण जल में डाल दो फूल जाएगा, लेकिन नमक के घोल में डाल दो तो पिचक जाएगा। तो उसके अंदर पानी गया, वाटर गया, तो किसी मेम्ब्रान के द्वारा ही तो गया। उस मेम्ब्रान को अर्ध पारगम झिल्ली बोलते हैं, उस मेम्ब्रान को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रान। तो पराशर जो होता है, पराशर को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि जब विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इसे पराशर कहते हैं। पराशर में अर्ध पारगम झिल्ली का होना आवश्यक होता है। एक इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है डिफ्यूजन, यानी विसरण। एक वर्ड आता है विसरण, एक वर्ड होता है पराशर, एक वर्ड होता है डिफ्यूजन। पराशर क्या होता है, विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। तो विसरण क्या है कि विलेय और विलायक दोनों के कण एक दूसरे में मिक्स होते हैं, तो विसरण कहलाता है। या हम कह सकते हैं विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो उसे विसरण कहते हैं। जैसे सेंट की शीशी ली हमने और कमरे के किसी भी कॉर्नर में हम सेंट की स्प्रे करें, पूरे कमरे में स्मेल फैल जाए। यानी सेंट में जो गैस भरी हुई थी, उस गैस में जो गैस भरी हुई थी, वो गैस कमरे का जो एटमॉस्फेयर था, कमरे में जो गैसें थी, उन गैसों में वो मिक्स हो गई। जिसका मतलब एक हमारी एयर थी और दूसरी हमारी उस सेंट से निकलने वाली गैस थी। जब वो आपस में मिक्स हो गई तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। जब एक गैस दूसरी गैस में मिक्स हो जाती है तो इसे डिफ्यूजन कहते हैं। अब बात करते हैं पराशर दाब। तो पराशर दाब वह दाब होता है, वह न्यूनतम दाब होता है जिस पर पराशर की क्रिया होती नहीं है बल्कि रोकी जाती है। इस पर पराशर की क्रिया होती नहीं है बल्कि रोकी जाती है। उस न्यूनतम दाब को पराशर दाब कहते हैं। पराशर और विसरण में अंतर क्या होता है। पराशर में विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते। पराशर में विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते। विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते। पराशर में अर्ध पारगम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रान की आवश्यकता होती। विसरण में किसी भी अर्ध पारगम झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रान की आवश्यकता नहीं होती। पराशर का जो एग्जाम्पल है, अंडे का साधारण जल में फूलना, नमक के संतृप्त विलयन में पिचक जाना,
जबकि मिश्रण का एग्जाम्पल है, कमरे में सैंड को खुला छोड़ दें, पूरे कमरे में सैंड की स्मेल का फैल जाना, या हम पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ पार्टिकल्स लें और पार्टिकल्स को बीकर में या किसी बड़े पॉट में वाटर में डाल दें, तो वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा वायलेट कलर, बैंगनी कलर अपीयर हो जाएगा। तो विलय के कण और विलायक के कण दोनों कणों ने मूवमेंट किया और मूवमेंट करने से क्या है कि उसका कलर चेंज हो गया। तो यहाँ विलय और विलायक दोनों के कण गति करते हैं, तो ये पराशर और मिश्रण में अंतर होता है। और पराशर दाब हमने आपको बताया कि वह न्यूनतम दाब होता है जिस पर पराशर की क्रिया होती नहीं है बल्कि रोकी जाती है, यानी उससे अधिक दाब लगाएंगे तो पराशर की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और हमें स्टार्ट नहीं करना है, सबसे मिनिमम दाब जिस पर पराशर की क्रिया रुकी रहे उस दाब को पराशर दाब कहते हैं। विलयन का पराशर दाब कैसे ज्ञात करते हैं? तो पराशर दाब ज्ञात करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, बर्कले एवं हंटले की प्रोसेस। बहुत सादा सिंपल है प्रोसेस, बहुत आसानी से पराशर दाब ज्ञात हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक अर्धपारगम झिल्ली युक्त सरल नली लेते हैं। तो एक सरल नली ले ली, अर्धपारगम झिल्ली, और इसमें जो अर्धपारगम झिल्ली होती है कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। ये कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी, इसे मेटालिक जैकेट से बंद कर देते हैं और मेटालिक जैकेट पे दाब मापी लगा देते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। इस मेटालिक जैकेट में जिस विलयन का पराशर दाब ज्ञात करना होता है उस विलयन को भर लेते हैं और इस सरल नली का एक सिरा केस का नली से जोड़ देते हैं और दूसरा सिरा स्टॉप कॉक से जोड़ देते हैं। यहां जल प्रवाहित करते हैं, जल, और इस सरल नली में जल भरा होता है। इसमें धात्विक जैकेट में उस विलयन को भरते हैं जिसका पराशर दाब हमें ज्ञात करना होता है। अब पिस्टन द्वारा इतना दाब डालते हैं कि इस स्टॉप कॉक में जल का स्तर और इस केस का नली में जल का स्तर समान आ जाए। इस केस का नली का जल का स्तर और स्टॉप कॉक का जल का स्तर समान आ जाए। समान आने पर जो दाब आता है उस दाब को दाब मापी से नोट कर लेते हैं, वही उस विलयन का पराशर दाब कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पे पराशर दाब जो है, पराशर की क्रिया जो अगर हमने दाब बढ़ा दिया और इनमें जो केस का नली और स्टॉप कॉक में जल का स्तर असमान हो गया तो इसका मतलब इसमें पराशर की क्रिया हो जाएगी, दाब अधिक डाल। तो यानी हमें वो कंडीशन निकालनी है जिस पर पराशर की क्रिया हो नहीं बल्कि रुकी रहे, तो उस समय केस का नली में जल का स्तर और स्टॉप कॉक में जल का स्तर समान रहे। उस स्थिति में उस दाब को पराशर दाब को नोट कर लेते हैं, तो वही दाब आपका पराशर दाब कहलाता है। तो ये था बर्कले एवं हंटले की प्रोसेस जिसके द्वारा पराशर दाब ज्ञात किया जाता है। ये प्रयोग बहुत आसानी से हो जाता है और इसमें सरल नली के टूटने का, अर्धपारगम झिल्ली के टूटने का डर नहीं रहता है क्योंकि ये कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है।